कि मेरी मौत मुझे याद आ रही है। तो गुरु ने कैसे उसको भय से भय हटाकर और कैसे उसको उपराम कर दिया। बोला वो तो तू है राजा, कोई राजा और नहीं। कहानी इस तरह बताई कि उसी को इन्वॉल्व कर लिया राजा कोई, तो कितना उसको अंदर राजा परिषद को बड़ा अपना इंसल्टिंग लगा कि मैं एक तो सुखदेव मुनि के पास बैठा, इतने दिन मैंने कथा सुनी और आखिरी दिन अगर हम पढ़ने के बाद में गुरु हमारे से सवाल करता है तो मैं आंसर नहीं दे पाया, तो बड़ी शर्म आती है। तो ऐसे राजा को शर्म आई और उसने जगदम से अपनी खिड़की खोली और ओपन करके अपने भीतर गया। बोला अब तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कर सकल द्वार बंद, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अंदर गया और समाधि लगाई और सच को पा लिया। ये भीतर है सच, ये बाहर तुमको कभी नहीं मिलेगा। तुम भले खोजो, कहीं भी जाओ, ईस्ट और द वेस्ट, कहीं भी जाओ, किधर भी घूमेगा, A to Z सब जाके घूमाओ, सब दुनिया के ऐशर्स सब ले लो, पर लौट के तुम अपने घर आएगा। जब तक अपने भीतर नहीं गया तब तक तुमको बाहर परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। ये साकार रूप भगवान ने स्वयं धारण किया है। देखो अंदर दर्पण जब हमारा साफ हो जाता है ज्ञान से, तो मुझे अपना अक्ष खुद ही दिखाई देता है। ऐसा हमारा नर्वस सिस्टम भगवान ने बनाया है कि फौरन अपनी बात को हम कैच कर लेते हैं। देखो बाहर कितना भी हम अच्छा सबको बताएं ऐसे ऐसे, और भीतर एक जो हमारा आईना खुला हुआ है, आईना दर्पण है, उसमें पता चल जाएगी लकीर, तुम देखो ऐसे हो। फौरन दादा ने इतना हम सबको सुझाव किया, बोला गॉड मे फॉरगिव यू, माफ कर सकता है भगवान, पर यो नर्वस सिस्टम नेवर डज, तुमको अपने भीतर वाला कभी नहीं माफ करेगा। जैसे राजा परिषद को एकदम खड़ा कर दिया, बोला मुझे माफी नहीं करा, मुझे अपनी मौत याद आ रही है और मैं अपने गुरु को न बताऊं। उसने फौरन बताई और टर्न लिया और अपने भीतर आया। इस तरह से अपने साथ बैठना सीखो, ये ज्ञान लेकर बैठो। देखो बाहर बचपन बिताया, जवानी बिताई, खाया पिया, कमाया, पढ़ा लिखा, ऐश इश्रत सब किया, अब क्या बचा जो हम अभी तक बाहर खड़े रहे। कैसे नहीं माँ बच्चे को बोलती है खाना पीना खाया, पढ़ाई लिखाई किया, जाओ सो जाओ। तो ऐसे ही हमारा भी समय आ गया, सब देख लिया, पर अभी भी टुकर टुकर देखे, उसके पास ज्यादा धन है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, भगवान ऐसा उसका उसके जैसा बना देना, उसके कहते कहते सारी जिंदगी आज इसके जैसा बने, कल उसके जैसा बने, पर उसके लिए आखिर जब चलने की बारी आई तो सोचा इतना जो बटोरा है कुछ इसमें से साथ ले ले। बोला कुछ नहीं चलेगा, सीधे बैठो और चलो, साथ कभी नहीं कुछ जाएगा। इतना रोना अफसोस लगता है, इतनी मायूसी आती है। बोला इतना सब छोड़ के जा रहे हैं, सारी दुनिया को भगवान सुजाग करता है, तो सच्चा गुरु आएगा तुमको भीतर ले जाएगा। बाकी बाहर के आडंबर से कभी तुम परमात्मा को पा नहीं सकेगा, तुम कितना भी अंदर में करो। सारी जिंदगी तुम बाहर बिता दो, सारी जिंदगी तुम्हारे को फूल मालाएं चढ़े, फूलों की वर्षा हो जाए, ये हो जाए, बड़ा खुश होता है। आज भाई फूलों की वर्षा हो गई, वर्षा फूलों की हो जाए, बारिश हो जाए, सत्संग हो जाए, वचनों की वर्षा हो जाए। जब तक तुमने नहीं अपने भीतर अपने पाया, कोई काम नहीं होगा। फिर वही 84 की लखी शुरू हो जाएगी। ये मेहनत तुमको अपने आप से करनी। तब गुरु एकदम इशारा करते हैं, अंदर जाओ, भीतर जाओ और देखो तुम्हारे पास सब कुछ है। सब लोग बोलते हैं घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट, अरे वो घट के अंदर जाए तब ना। घूंघट के पट खोल तो ही राम मिलेंगे। अरे कितना दादा बचाता था, बोला पर्दे ही तलक सब सजदे हैं। ये पर्दा है ना शरीर का, तो भगवान है अंदर, ये है बाहर पर्दा। तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, नमस्कार, सर झुकाते हैं, ऐसे पर्दे ही तलक सब सजदे हैं। जब तक हम शरीर देखते हैं तो आप सजदा करेंगे, और जब देह का पर्दा अहमता का हट गया तो भगवान आया नजर उसी शरीर में। जहाँ अहमता नहीं है, ममता नहीं है, करता नहीं है, वहाँ पे खुद परमात्मा है, ब्रह्म रूप। तो जैसे ब्रह्म रूप मूर्ति में नजर आया कि ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तो जब पर्दा उठा तो आप भया, मैं तो ये अपना आप है। फिर आपको सजदा कौन करे? सामने आईने के सामने खड़े होके हम थोड़ी ना कभी नमस्कार करते हैं।
तो आईने में जब पर्दा उठा, देख लिया, रे भगवान तो सब जगह है, और देख करके परमात्मा को नमस्कार किया, रे अपना आप है, बात ही खत्म हो गई। ये पर्दे ही तलक सब सजदे हैं, और सजदे ही तलक सब पर्दे हैं। जब पर्दा उठा तो आप भया, फिर आपको सजदा कौन करे? ये तो जब तक भेद नहीं मिटा है तब तक ये सब बातें होती हैं, पाँव छूना, नमस्कार करना, हार पहनाना, ये करना, वो करना, सब। जब भेद हट गया तब फिर कैसा? फिर अंदर में ये सब कैसा? ये बाह्य कर्म, बाहर के सब कर्म होते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। हम सबको अपनी खोजना अपने भीतर करनी पड़ेगी। बहुत इंद्रियां हमको बाहर की तरफ ले जाती हैं, बड़े बड़े रास्तों पर हम चले गए, वापस हमको आना पड़ेगा। तभी क्राइस्ट ने बोला अपने बाइबल में, बोला अनलेस यू रीबॉर्न अगेन, तुमको फिर से गुरु के मुख से जन्म लेना पड़ेगा। अनलेस यू रीबॉर्न अगेन यू कैन नॉट नो द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के राज्य में तुम नहीं पहचान सकेगा, नहीं प्रवेश कर सकेगा। तुमको फिर से गुरुमुख से गुरुमुख बनना पड़ेगा। पहले मन है, आज दिन तक मन की बात बोलता है, तो हम मनमुख नहीं है, हम गुरुमुख है। गुरु ने क्या किया? बोला सब जगह व्यापक तत्व परमात्मा, एक पत्ता नहीं हिलेगा भगवान के हुक्म के सिवाय। तो हम कैसे अपनी बात बोले, ऐसा हुआ ऐसा हुआ? कुछ नहीं है, मानुष के कुछ नहीं हाथ। और ये जो करता हुआ नजर आता है ना परमात्मा, अकर्ता है वो ही करता है, अकर्ता है, स्वयंभव है, सारे विश्व के सब कुछ कर रहा है, और एक भी अंदर उसके कोई ऐसी बात नहीं जो हम अंदर में देखें। पर ये बाहर से हम अपने को कर्ता अभिमान से मानते हैं। कर्मिता आवे कपड़ा, कर्मों से हमको फिर चोला मिलेगा। न दरी मोक्ष द्वार, मोक्ष का दरी दरवाजा नहीं मिलेगा। तो गुरु के मुख से नया जन्म लेते हैं। गुरुमुख, गुरु के कहने के मुताबिक। पहले गीता भगवान कहते थे साकार की ट्रेनिंग लो, साकार कहता है इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा करो, कर डालो, तो निराकार में पास हो जाओगे। जैसे नहीं हम क्लास टेस्ट में पास हो जाते हैं तो बड़ा एग्जाम देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं। तो गुरु हमारा ये क्लास टेस्ट अनजाने में लेता है। कभी गुरु तुम्हारे को जानबूझ के कभी नहीं टेस्ट लेगा, अनजाने में उसके मुख से निराकार ने बोल दिया। अब निराकार ने बोल दिया, अगर हमने उसकी बात को मान लिया तो एक टेस्ट में पास, फिर कभी कभी 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद एक दूसरी बात निकल गई, फिर मान लिया। इस तरह क्लास टेस्ट में हम पास होते गए। अब निराकार क्या कोई आएगा तो मिनटों में पास हो जाएंगे। और अगर ये ज्ञान पक्का नहीं करते हैं तो अचानक कोई मुसीबत आई तो रोना धोना तो शुरू, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हम इसीलिए सबको सावधान करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम तैयार रहो। दादा बोलते थे जैसे मिलिट्री का सोल्जर, कभी भी उसको कुछ बात होती थी तो फौरन तैयार हो जाता था। अभी किसी तरह में भी फोन आ सकता है, अभी हम लोग जा सकते हैं, चलो भागो, फौरन चले, फिर उस समय सोचेंगे थोड़ी ना। तभी मैं बोलती हूँ सांप आए तुम्हारी गोदी में कितनी बार सोचेगा कैसे उठाऊं, क्या करूं, कौन सा मेथड है। तुम हमारे से तरीका पूछते हैं कैसे करूं, अरे ये तरीके वरीके कुछ नहीं होते, चलो और फौरन चल दो। एक राजा नहा रहा था, रानी उसको नहला रही थी, तो गरम गरम आंसू उसके शरीर पर रोती जाए बहाती जाए। तो राजा ने बोला क्यों रो रही हो? बोला मेरा भाई जो है ना आज संन्यास ले रहा है। तो उसने कहा तुम्हारा भाई संन्यास ले रहा है, ये भी कोई बात है? तुमको चिट्ठी लिख के भेजा है, संन्यास ले रहा है, तुम उसे मिलने जाओगी? संन्यास ऐसे थोड़ी ना लिया जाता है। तो मैके की बात सुनकर उसको ताव लग गया, बोला फिर कैसे लिया जाता है संन्यास? तो राजा बैठा हुआ था, नहा रहा था, साबुन बदन पे लगा हुआ, वो पानी से नहलाए उठ के चला गया, बोला संन्यास ऐसे लिया जाता है। रानी इतना पछताई, बोला ऐसे उसका वैराग लिखा था क्या संन्यास? मैं तो सिर्फ बात बता रही थी कि मेरा भाई संन्यास ले रहा है। अरे इसीलिए संन्यास ले लिया? बोला संन्यास होता है इतना मिनटों में कि संन्यास के लिए तुम बैठ के सोचेगा, और चिट्ठी लिखी तुम्हारे भाई ने, ये बहन मिल के जाओ क्योंकि मैं संन्यास में जा रहा हूँ। ये संन्यास लेते हैं कि मजाक करते हैं? अरे जिसको जाना होगा पूछ के जाएगा क्या किसी से? तो अंदर में होशियार बनो। देखो ये ज्ञान कितना उत्तम है। फौरन उठ करके ऐसा चल दिया राजा, सारी दुनिया देखती रह गई। देखो लिखा हुआ, कहाँ भगवान बुला रहा है बरसों से, आओ मेरे बच्चे, मेरे से
तुम दूर हो गए हो, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ ज्ञान के पास, आओ सच्चाई के पास। पर हम कहते नहीं, अभी दुनिया में, अच्छा 1 साल और, अच्छा थोड़ा सा ये कमा ले, अच्छा बच्चे की शादी कर ले, अभी ऐसे कर ले। कितने अरमान हमारे पास रहते हैं जाने से पहले। और दुनिया में भी लोग भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छे हैं अरमान, ये पूरा करके जाता, वो पूरा करके जाता है। तो क्या समझते हैं आप? मुक्ति, ज्ञान, क्या कहाँ पहुंचे? इतनी जो सुना, कहाँ पहुंचे? सोचो, मोक्ष पद चाहिए कि अभी भी कमाने की हवस है, दुनिया में रहने की हवस है, अभी दिल भरा नहीं दुनिया से, थोड़ा और, थोड़ा और रहोगे और दुनिया गड़बड़ होती जाएगी। इससे चलो तैयारी, चलने की तैयारी का मतलब है कि हमारा ध्यान दुनिया में न जाए। दुनिया में से जब हम शरीर जाएगा, पर हम दुनिया की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान दुनिया में न रहे। करके देखो। कुछ न समझ में आया हो तो भले पूछो।